नमस्कार। भाग्य रचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। दोस्तों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कि घर में ऐसी कौन सी चीज़ें लाकर हम रख देते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ता है और हम अपने दुर्भाग्य को ले आते हैं। हम ऐसी जाने अनजाने में कौन सी वस्तुएं इकट्ठे कर लेते हैं, यानी कुछ चीज़ें हमारी ऐसी इकट्ठी घर में हो जाती हैं जो जाने अनजाने में ही हमसे होती हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं और उनकी वजह से हमारे जीवन में संघर्ष भी बढ़ता है और दुर्भाग्य भी आता है। ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में मैं लगातार आपको बता रहा हूँ और आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज़ का नाम है जूता, चप्पल। जी हाँ दोस्तों, जूते और चप्पल। जाने अनजाने में हम बहुत से पुराने जूते, फटे पुराने जूते या जिन जूतों को हम इस्तेमाल नहीं करते, इस प्रकार की जूते चप्पल हम अपने घर में इकट्ठी करके रखते हैं। अब क्यों इकट्ठी करके रखते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी इकट्ठी करके रखते हैं। पड़ी हैं तो पड़ी हुई हैं। फटे हुए जूते पड़े हैं घर में, पड़े हुए हैं। पुराने जूते पड़े हैं, पड़े हुए हैं। ऐसे जूते जिन्हें हम कभी पहनते ही नहीं हैं, ऐसी चप्पलें हैं जिनको हम कभी पहनते ही नहीं, वो सब पड़ी हैं तो बस पड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जूते चप्पलों का संबंध संघर्ष से होता है। यानी कि अगर हमारे घर में कोई फटे पुराने, खराब या जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते ऐसे जूते चप्पल अगर इकट्ठे होकर पड़े हुए हैं तो ये हमारे जीवन में संघर्ष को बढ़ाते हैं। और दोस्तों, इनकी वजह से हमें इतनी मुश्किलें आती हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कुछ ऐसे जूते पड़े हैं जिन जूतों को आप पहनते नहीं हो, या जो जूते फट गए हैं, या जो जूते चप्पलें इस्तेमाल में नहीं आती हैं, घिस गई हैं, उन्हें आप तुरंत घर से बाहर करें। दोस्तों, हम रख तो लेते हैं लेकिन हमें मोह बहुत होता है। कई बार हम कहते हैं, अरे यार ये जूता तो बहुत महंगा है, मेरे फलाने दोस्त ने मुझे दिया था, मैं कनाडा से लाया था, या मैं कहीं ऐसी जगह से लाया था कि जो मेरी नानी ने दिए, या किसी और का नाम लेकर भी आप कुछ भी कहिए कि मुझे उन्होंने गिफ्ट दिए थे, बड़े प्यार से दिए थे, तो मैं इनको इसीलिए रखे हूँ। लेकिन दोस्तों, इनसे मोह बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। जिन जूते चप्पलों को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो जूते चप्पल पुराने हैं या जो फटे हुए हैं, उनसे बिल्कुल भी मोह मत रखिए और उन्हें अपने घर से तुरंत बाहर कीजिए। और दोस्तों, अगर इन्हें आप बाहर नहीं करेंगे तो आप जीवन में इतने संघर्ष में रहेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई अपने काम को कर क्यों नहीं पाता हूँ, इसमें मेरे साथ इतना ज़्यादा संघर्ष होता क्यों है। दोस्तों, मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं पहले भी एक दो बार कह चुका हूँ कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने जूते चप्पलों को अच्छी तरह से झाड़ पोंछ कर उन्हें पहन कर चला कीजिए, ताकि आपके जीवन में संघर्ष जितना कम हो सके उतना कम हो। क्योंकि दोस्तों, हम जब भी बाहर जाते हैं, बाहर से हम पता नहीं किस जगह से आते हैं, वहाँ की मिट्टी वगैरह सब कुछ लगी होती है और घर में लाकर उनको इकट्ठा करके हम रख देते हैं और उसके बाद उन्हें बिना झाड़े पोछे पहनते हैं तो घर के पूरे अंदर, जो घर के अंदर ही पूरे नेगेटिव का वातावरण हो जाता है। इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि हम उसको समझ नहीं पाते। हमारे जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ने लगता है। छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने घर से पुराने जूते चप्पल या फटे पुराने जूते चप्पल तुरंत घर से बाहर कीजिए। और एक दिन आता है हफ्ते में, शनिवार का दिन, अगर आप ये काम शनिवार के दिन करें तो बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, आप जितनी जल्दी इसे कर सके ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, ये तो थी मेरी आप छोटी सी इस विषय पे चर्चा। अगले एपिसोड में किसी नए विषय पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार। जय